हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। काफी सारे स्नैप एस्पिरेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन था, सर अगर हम मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं तो इसका कोई बेनिफिट होता भी है या फिर जो स्कोर है वो मोर और लेस सेम रहता है। क्योंकि आपको पता है स्नैप एग्जाम में आप इस साल अप टू 3 अटेम्प्ट दे सकते हो एंड जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा। तो इस वीडियो में एक तो मैं आपके साथ कंप्लीट स्नैप का प्रिपरेशन प्लान शेयर करूंगा, इसके साथ ही जो स्नैप के टॉपर्स रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, कितने अटेम्प्ट्स उन्होंने किए हैं और मल्टीपल अटेम्प्ट्स में कितना उनका स्कोर वेरी किया है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ 1 अक्टूबर से जो हमारे स्नैप का डेडिकेटेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है 60 डेज का, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन बेसिक से लेकर एडवांस तक हो जाएगी, उसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही स्टडी बस एजुकेशन हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है, इसको फॉलो कर लेना, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की तो 99.34 परसेंटाइल आया था एक बच्चे का, कुमार प्रभात सिंह का। इस बच्चे ने एक ही अटेम्प्ट दिया था, उसका स्कोर आया था 60 में से 46.5। तो काफी सारे बच्चे ये भी पूछते हैं सर 99 प्लस के लिए कितना स्कोर चाहिए, तो वो भी आप यहां पे दे सकते हो एब्सोल्यूट स्कोर कितना चाहिए था इस साल। इस बच्चे ने सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट नहीं दिया, इसने सिर्फ एक अटेम्प्ट दिया था एंड इसी में इसका ड्रीम स्कोर अचीव हो गया। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपर की, अल्पांश तरवानी, तो ये भाई आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि इस बच्चे की भी 99.34 परसेंटाइल है, लेकिन इसने 2 अटेम्प्ट दिए थे। लास्ट ईयर तक आप अप टू 2 अटेम्प्ट दे सकते थे और इस साल से आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो। तो काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है सर मल्टीपल अटेम्प्ट देने से कौन सा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, हमारी प्रिपरेशन तो सेम ही रहती है। यहां पे आपके सामने एग्जांपल आप देख सकते हो, अल्पांश का पहले अटेम्प्ट में 36.5 ही स्कोर था एंड देन उसने जो सेकंड अटेम्प्ट दिया था अपना, उसमें इसका स्कोर हो गया 46.5। तो भाई अप्रोक्सीमेट 30 से 40% का इंक्रीमेंट इसके स्कोर में हुआ है, जिसकी वजह से इसकी ड्रीम परसेंटाइल अच्छी हो गई। इसका रीजन क्या रहा होगा? बहुत बार क्या होता है, हमारी प्रिपरेशन तो अच्छी होती है बट एग्जाम वाले दिन हम चीजों को सही तरीके से स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाते, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं या फिर एक सेक्शन में ज्यादा टाइम लगाते हैं और दूसरा जो इजी सेक्शन था वो पिक नहीं कर पाते। अगर हम नेक्स्ट रिजल्ट देखें, वो भी आप यहां पे देख सकते हो, शुभम आयुष का। इस बच्चे ने भी 99.12 परसेंटाइल अचीव करी, लेकिन इसने एक ही अटेम्प्ट दिया था, सेकंड अटेम्प्ट आउट ऑफ 60 इसने स्कोर किया था 46 मार्क्स। तो अगर आप अराउंड 46 मार्क्स लेके आ जाते हो आउट ऑफ 60 तो लगभग आप 99 परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हो, सुदीप्ता मंडल, इस बच्चे ने 98.83 स्कोर किया था। पहला अटेम्प्ट जो इसने दिया था उसका आया था 60 में से 45.25 एंड सेकंड अटेम्प्ट में जो इसका स्कोर था बहुत ही कम रह गया था, 30 रह गया था। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि एक अटेम्प्ट में आपका बहुत अच्छा आता है, उसके बाद आप वो अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए हम बार बार सजेस्ट करते हैं कि भाई अपने सारे अटेम्प्ट को यूज करो। क्यों? क्योंकि कौन से स्कोर में आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा या आपको भी नहीं पता। अरित भट्टाचार्य अगर आप देखोगे, आउट ऑफ 60 पहले अटेम्प्ट में इसका 42.75 था एंड सेकंड अटेम्प्ट में 44.75। तो मार्जिनल इंक्रीज हुआ लेकिन परसेंटाइल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, 98.56 तक ये इंप्रूव हो गया। ठीक है, अगर हम याद करें यहां पे नरेंद्र की, तो भाई इसका भी ऐसे ही हुआ, 60 में से 44.75 पहले अटेम्प्ट में, देन 38.75। तो ये भाई मैं आपको एग्जांपल्स क्यों दिखा रहा हूं, ये एग्जांपल्स मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ये समझ पाओ कि अगर आपकी प्रिपरेशन सॉलिड है तो ऐसा तो हो सकता है कि एक अटेम्प्ट खराब हो जाए, 2 खराब हो जाए, लेकिन तीनों अटेम्प्ट आपके खराब नहीं हो सकते। तो यही चीज आपको भी अपने माइंड में लेके चलनी है। आप यहां पे देख लो, ऋषि अग्रवाल अगेन 98.56 परसेंटाइल, पहले अटेम्प्ट में इसका स्कोर कम रह गया था 37.5, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसने बहुत अच्छे से इंप्रूव किया 44.75 एंड भाई ड्रीम स्कोर को अचीव किया। तो भाई आप भी ये चीज ध्यान रखो कि अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है, आपने तैयारी सही से करी हुई है, और स्नैप का एग्जाम जो होता है वो कंपैरेटिवली इजी एग्जाम होता है, तो अगर आपने काफी सारे मॉक्स लगाए हैं, अपनी स्ट्रेटजी सही से बनाई है, तो इस एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हो। और स्नैप एग्जाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई यहां से आप सिम्बोसिस में एडमिशन लेते हैं, सिम्बोसिस के काफी सारे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन जो टॉप 4 कॉलेजेस आपको टारगेट करने हैं उसमें आपका सबसे पहला कॉलेज है वो है SIBM पुणे। लास्ट ईयर का एवरेज पैकेज रहा था 23.06। तो आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग प्लेसमेंट है। उसके बाद अगर आपको HR में करियर बनाना है तो HR का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज होता है SMHRD, जिसका एवरेज पैकेज लास्ट ईयर रहा था 20.40 लाख। देन SIBM बैंगलोर जिसका एवरेज पैकेज 11.24, देन SIIB पुणे जिसका एवरेज पैकेज 11.02। तो भाई यहाँ पे कुछ काफी अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो एक एग्जाम के थ्रू, और इसमें भी आपको 3 अपॉर्चुनिटी इस साल मिल रही है। आपके सामने एग्जाम पैटर्न है भाई, 15 क्वेश्चन वर्बल के, 25 क्वेश्चन LR के, 20 क्वेश्चन क्वांट्स के, 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का पेपर है, 45 प्लस का अपना ड्रीम स्कोर रखो, टारगेट स्कोर रखो, और ऑटोमेटिकली आपको सारे के सारे कॉलेज से कॉल आ जाएगी। अगर आपको एग्जाम की डेट देखनी है तो 10 दिसंबर, 18 दिसंबर, 23 दिसंबर, 3 अटेम्प्ट है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर भाई
आपको कोई चैलेंज नहीं है तो तीनों अटेम्प्ट दे दो, क्योंकि कौन से अटेम्प्ट में आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए, कहां पे आपने वो 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिए, वही सारी चीजें फाइनल परसेंटाइल को इंपैक्ट करेंगी। तो भाई आपके सामने कंप्लीट क्लैरिटी है, और ये ध्यान रखना कि 25% नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो भाई वही आपके वोकैबुलरी के सिनोनिम एंटोनिम्स, देन आपके सामने कुछ वोकैबुलरी के क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके बाद आपके जो ग्रामर होते हैं उसके क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे आपके देख सकते हो आप एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हो गए, स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए, देन आपके वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा जंबल्स, वोकैबुलरी के फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, फिर आरसीज आपके सामने आ गया, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से आपका वर्बल सेक्शन रहेगा। क्वांट्स की बात करोगे, वही आपके सामने अरिथमेटिक है, थोड़ा बहुत आपके सामने नंबर सिस्टम होगा, एल्जेब्रा होगा, मॉडर्न मैथ्स होगा, ज्योमेट्री होगा, यही सारी चीजें आपसे क्वांट डीआईडीएस में पूछी जाती है। डीआई में आपके सामने चार्ट्स टेबल के क्वेश्चंस रहते हैं, और एलआर में आपके ज्यादा बेसिक एलआर आते हैं। तो बेसिक एलआर की अगर हम बात करें तो आपके सामने रैंकिंग, कोडिंग, डी कोडिंग, नंबर सीरीज, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, कट ऑफ मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं सारे कॉलेजेस की। जो टॉप 4 कॉलेजेस आपको टारगेट करने हैं वो ये हैं: एसआईबीएम पुणे 97 से 98 परसेंटाइल, एसएमएचआरडी 96 से 97, एसआईआईबी जो है 91 से 92, एसआईबीएम बेंगलोर जो है वो 88 से 90। उसके बाद आपके जो अदर कॉलेजेस है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, टेलीकॉम, मीडिया मैनेजमेंट स्टडीज, आईटी, उन सबकी परसेंटाइल है। तो भाई सबकी परसेंटाइल नीचे होती रहती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि भाई प्लेसमेंट से इफेक्ट आता है, और ये जो टॉप 4 कॉलेजेस है ये आपकी टारगेट लिस्ट में डेफिनेटली होने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर प्रिपरेशन कैसे करें? तो भाई इसी की प्रिपरेशन के लिए हमारा डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से। 60 डेज का ये बैच है, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हो जाएगी। जो आपके पास उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, वहां पे आप रिवीजन करो, अपने भाई मॉक्स का एनालिसिस करो, वो आपके पास बफर टाइम अवेलेबल होगा। तो इस कोर्स में हम आपको 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, और ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं। ये कोई लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं होती, सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, ताकि भाई जो लाइव क्लास के डिस्ट्रैक्शंस हैं, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे में आपका टाइम वेस्ट ना हो, एंड टू द पॉइंट आपकी प्रिपरेशन हो। तो भाई यहाँ पे आपको क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीआई, हर एक टॉपिक का आपको वीडियो लेक्चर मिलता है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। आपके कॉन्सेप्ट भी आपको वीडियो में कराए जाते हैं, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं। इसके बाद एडिशनल प्रैक्टिस के लिए हम आपको 3 इंटरैक्टिव ई बुक्स प्रोवाइड करेंगे। तो इन ई बुक्स के थ्रू आपके सामने वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो एकदम आपके प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपकी भाई एक तरह से एक्यूरेसी डेवलप हो जाएगी, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, टॉपिक के ऊपर कमांड डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, जहां पे आपकी स्पीड डेवलप होगी, एंड स्नैप के 20 फुल लेंथ मॉक्स हम आपको इस साल प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट भाई जो मल्टीपल अटेम्प्ट, अगर आप 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट के लिए जाते हो तो आपके सामने इनफ मॉक्स हो। एंड इसके साथ ही जब आप मल्टीपल मॉक्स लगाओगे तो आपको पता चलेगा 60 मिनट जो आपके सामने है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, पहले एलआर करना है, वर्बल करना है, क्वांट्स करना है। तो ये सारी चीजें आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे इन 20 मॉक्स के थ्रू। तो पूरी प्रिपरेशन एक बहुत ही स्ट्रक्चर के साथ हो जाएगी, आपकी एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगी। तो जो हम आपके सामने स्टडी प्लानर शेयर करेंगे, वहां पे आपको डेली 2 से 3 आवर्स पढ़ाई करनी होगी। देखो ध्यान रखो, ये एक इजी एग्जाम है, और इस एग्जाम में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको हर एक टॉपिक की विड्थ कवर करनी है, डेप्थ को कवर नहीं करना। डेप्थ का मतलब हुआ कि किसी भी टॉपिक के एडवांस तक नहीं जाना। ठीक है, आपने इजी मॉडरेट कर लिया, मोर देन एनफ है। विड्थ का मतलब यह हुआ कि आपने हर एक टॉपिक कवर किया, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, चाहे वो क्वांट्स हो, एलआर हो, वर्बल हो, क्योंकि हर एक टॉपिक से एक एक 2-2 क्वेश्चंस आएंगे, और वही 2-4 क्वेश्चंस अगर आपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर लिया, छोड़ दिए, तो एंड मोमेंट पे आपकी परसेंटाइल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने वीडियो लेक्चर देखा, वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना है भाई, जितने भी आपको वीडियो में कॉन्सेप्ट्स कराए गए हैं, क्वेश्चंस कराए गए हैं, प्रॉपर्ली उनको सॉल्व करना है। देन आपको अपनी ई बुक ओपन करनी है, ई बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप ई बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी डेवलप होगी। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड स्टेप क्या करना है, जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो लगाने हैं। तो जब आप टॉपिक टेस्ट लगाओगे उससे आपकी स्पीड बनेगी, एंड देन आपको फुल लेंथ मॉक्स लगाने हैं जिस तरह से आपको स्केड्यूल में दिए गए हैं। उससे क्या होगा, एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो बन जाएगी। आपको जो टारगेट स्कोर है आउट ऑफ 60 भाई आपका 45 होना चाहिए, 45+ आपका भाई ड्रीम कॉलेज आना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आराम से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, बट 2 महीने आप लग के मेहनत कर लो, आराम से पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हो जाएगी। इसीलिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से। 60 डेज में आपका पूरा प्लानर फिनिश हो जाएगा, सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद जो भी एडिशनल टाइम बचेगा वहां पे आप रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मॉक एनालिसिस करो, कोई वीडियो फिर से देखना है वो देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा कोर्स में आपको 100 आवर्स के वीडियो लेक्चर, ई बुक्स आपको प्रैक्टिस के लिए, 20 फुल लेंथ स्नैप के मॉक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, और स्नैप एक्सपीरियंस के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसमें डे बाय डे स्टडी प्लानर होगा। हर दिन कौन सा वीडियो लेक्चर देखना है
कौन सा मॉक लगाना है, सब कुछ आपके सामने क्लियर होगा, जिससे एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी तैयारी कर पाओगे। टोटल जो फीस है दैट इज ₹4500, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, स्नैप के मॉक्स सब चीज इंक्लूडेड। ऑलरेडी भाई आपने काफी सारे वीडियो लेक्चर्स देखे हुए हैं, काफी सारी रिवीजन वीडियोस आती हैं, लेकिन अगर आपको डेमो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर्स दे दिए हैं, वो आप देख सकते हो। एंड इसके साथ ही हमारा पोर्टल कैसे फंक्शन करेगा, ई बुक्स कैसे होंगी, मॉक्स कैसे होंगे, वो भी आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाए। तो आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है, उससे आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आप हमारे पोर्टल पे लैंड कर जाओगे। इस पोर्टल पे मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, ई बुक्स कैसे यूज करनी है, ऑनलाइन टेस्ट कौन कौन से मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे क्रिएट करने हैं, सो दैट आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जैसे आप एक वीडियो लेक्चर देखोगे, वीडियो लेक्चर के बाद जैसे आप यहाँ पे ई बुक्स पे क्लिक करोगे तो आपको एनमैट और स्नैप की स्पेसिफिक जो हमने बुक्स बनाई है वो मिल जाएंगी। तो एनमैट और स्नैप गाइड की बात करूं तो यहाँ पे वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और क्वांट, 3 बुक्स आपको मिलेंगी। तो जो आपकी वर्बल एबिलिटी की बुक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपकी एक इंटरैक्टिव एनमैट और स्नैप गाइड वर्बल एबिलिटी ओपन हो जाएगी। इस बुक में वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। आप पूरा का पूरा टीओसी यहां पे चेक कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजंबल्स, एरर आइडेंटिफिकेशन, जो भी क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आते हैं, आप भाई यहाँ पे इस बुक का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर सकते हो। इसको एकदम बुक की तरह आपको यूज करना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे सारे के सारे आरसीएस को, जब आप सॉल्व करोगे उसके बाद जब आपको सॉल्यूशन भी देखना है तो आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक पीडीएफ नहीं है, ये प्रॉपर एक बुक है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशंस करोगे तो आप डिटेल सॉल्यूशन की तरफ आ जाओगे और यहाँ पे आप अपने सॉल्यूशन को मैच कर सकते हो। वापस आपको एक्सरसाइज की तरफ जाना है, आप एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो आपको कोई और टॉपिक करना है तो आप इजीली यहाँ पे अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एरर आइडेंटिफिकेशन आपने कहा कि मुझे करना है, आपने वीडियो लेक्चर देखे ग्रामर के, उसके बाद आपने कहा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यहाँ पे भाई सारे के सारे क्वेश्चन ओपन हो गए हैं, एक्सरसाइज ओपन हो गई है। अगेन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये बुक है, और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्यूशंस पे क्लिक करो, आपके सामने एरर आइडेंटिफिकेशन के डिटेल सॉल्यूशन ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, जब आप एनमैट स्नैप गाइड रीजनिंग पे क्लिक करोगे तो आपके सामने रीजनिंग की बुक ओपन हो जाएगी, जो इस तरह की आपकी होगी। तो इसमें भी आपको भाई सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, बिल्कुल इंटरैक्टिव फॉर्म में, आप हर एक चीज प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसका आपने वीडियो लेक्चर देखा, उसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे आओगे और एग्जाम रेलिवेंट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगेन सॉल्यूशन के लिए कहीं नहीं जाना, जैसे आप क्लिक करोगे क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो किसी भी टॉपिक पे भी अगर आपको नेविगेट करना है, बहुत ही इजी प्रोसेस, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको वो वाला टॉपिक ओपन हो जाएगा एंड देन आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की। अगेन इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एकदम एनमैट स्नैप एग्जाम से रिलेटेड है, उसी टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डाले हैं और आपको सॉल्यूशंस पूरे के पूरे डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। इन द सिमिलर वे अगर मैं क्वांट्स की बुक पे क्लिक करूं तो ये मेरी एनमैट और स्नैप गाइड क्वांटिटेटिव एबिलिटी है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मेरी ये वाली ई बुक ओपन हो जाती है, जो आपको इस तरह की दिखेगी। अगेन ये इंटरैक्टिव है, इसमें एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो जैसे आपने नंबर सिस्टम का वीडियो लेक्चर देखा, आप यहाँ पे आए, नंबर सिस्टम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करी ताकि आपका कमांड बन जाए कॉन्सेप्ट के ऊपर। सॉल्यूशन अगेन आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से मिल जाएंगे, जहां पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद लेट से आपको कोई और टॉपिक देखना है, आपने कहा यार मुझे टीएसडी पढ़ना है, तो आप जैसे ही टीएसडी पे आओगे तो टीएसडी आपको ओपन हो जाएगा। आपने उसका वीडियो लेक्चर फिनिश कर लिया है, फिनिश करने के बाद आप यहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो एंड देन आप सॉल्यूशन से रेफर करके अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इस तरह से आप इन बुक्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एनोटेशन का, जिसका मतलब अगर आपको कुछ मार्क करना है, बोल्ड करना है, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। आपको कोई क्वेश्चन टिक करना है, यार इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में रेफर करूंगा, वो सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, सो दैट भाई आप इन बुक्स का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर पाओ, ठीक है। तो ई बुक्स आपने यहाँ पे देख लिया कि हाई क्वालिटी ई बुक्स हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट है, एग्जाम रिलेटेड है, तो काफी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी। जब आपने ई बुक से प्रैक्टिस कर ली है तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि मुझे अब अपने ऑनलाइन मॉक्स देने हैं। तो ऑनलाइन मॉक्स के लिए जैसे ही आप मॉक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप स्नैप के सारे मॉक्स देख पा रहे हो। आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। एंड ये जो मॉक्स होते हैं ये एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ताकि आपको एक्चुअली पता चल पाए किस तरह का एग्जाम पेपर आपका आने वाला है। तो अप्रोच आपको क्लियर हो गई है, वीडियो लेक्चर देखना है, फिर ई बुक में से प्रैक्टिस कर लेनी है एंड देन आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके अपनी फाइनल प्रैक्टिस को ब्रश अप कर लेना है। इफ इन केस अगर किसी टॉपिक के आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जनरेट टेस्ट में जा सकते हो किसी भी टॉपिक का टेस्ट बनाने के लिए। एंड चैलेंज जोन में ऑलरेडी रेडीमेड टेस्ट हैं जहां पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है।
आई होप भाई आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई है। यहाँ पे भाई स्नैप के हर साल हमारे यहाँ से टॉपर्स निकलते हैं, आप देख सकते हो 99.66 सारा, देन निखिल 99.60, सात्विक 99.44, नितेश 99.42, देन 99.24 और इसी तरह के और भी 99 परसेंटाइलर्स 98 परसेंटाइलर हर साल हमारे यहाँ से निकलते हैं जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया, अपनी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो आप भी भाई अगर मेहनत करोगे तो 2 मंथ्स में पूरी प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हो जाएगी एंड आप स्नैप एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। डेमो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, अगर आपको एनरोल करना है वेबसाइट पे चले जाओ studybus.co.in पे एंड अगर और कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पे। तो आई होप कि भाई आप स्नैप एग्जाम के बारे में आप कंप्लीटली क्लियर हो, टॉपर्स का आपने स्कोर देख लिया, स्ट्रेटजी समझ लिया, टॉपिक्स आपको पता चल गया, पेपर पैटर्न है, अप्रोच डेवलप हो गई है, अब बस तैयारी करो एंड एग्जाम को क्रैक करो। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक।